चीन, जिसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, उसे टक्कर देने की रेस अब शुरू हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत इस दौड़ में अगला चैंपियन बन सकता है? आइए भारत की उस जबरदस्त स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो उसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने का वादा करती है। तो सीधा सवाल, क्या भारत में वो दम है जो उसे दुनिया की अगली फैक्ट्री बना सके? लेकिन हम सिर्फ बातों या दावों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि आंकड़ों, सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत की गहराई में उतरकर इस बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। किसी भी बड़ी दौड़ से पहले ये जानना तो बनता है कि धावक कितना फिट है। तो चलिए सबसे पहले भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक हेल्थ चेक करते हैं। देखते हैं कि आज ये कहाँ खड़ा है और इसकी नब्ज क्या कहती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से 2024-25 में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग का एक्सरे है। जीडीपी में हिस्सेदारी से लेकर एफडीआई के आंकड़ों और रोजगार तक, यही वो नंबर्स हैं जो हमारी पूरी बातचीत का बेस बनेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी आंकड़ा 17%। देश की कुल कमाई मतलब जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा सीधे फैक्ट्रियों से आता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अब बात करते हैं रोजगार की, जो हम सब के लिए मायने रखता है। देश में काम करने वाले हर 100 लोगों में से 11 से ज्यादा लोग अपनी रोजी रोटी मैन्युफैक्चरिंग से कमाते हैं। सोचकर देखिए, ये सेक्टर करोड़ों परिवारों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। और पैसा, दुनिया भर के निवेशक भारत पर दांव लगा रहे हैं। सिर्फ 2024-25 में $19 बिलियन से भी ज्यादा का विदेशी निवेश सीधे भारत की फैक्ट्रियों में आया है। ये दिखाता है कि दुनिया का मेड इन इंडिया पर भरोसा कितना बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि भारत आखिर किन चीजों में माहिर है? ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखाता है। मोबाइल फोन बनाने में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, फार्मा में तीसरे और ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में चौथे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात। अब थोड़ा भविष्य की तरफ नजर डालते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे एरिया की जहां भारत एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है, और वो है सेमीकंडक्टर की दुनिया। तो ये सेमीकंडक्टर आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो जादुई चीज है जिससे बनती हैं माइक्रोचिप्स। मतलब आज के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग, हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारी कार तक, सब इन्हीं पर चलता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? हर एक चिप में लाखों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहते हैं, और ये बिल्कुल हमारे दिमाग के सेल्स की तरह काम करते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। यही चीज इन्हें इतना पावरफुल बनाती है। लेकिन ये रेस जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैदान में ताइवान जैसा खिलाड़ी है जो अकेले ही दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है। इससे अंदाजा लगता है कि भारत के सामने चैलेंज कितना बड़ा है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भारत का गेम प्लान क्या है? सरकार ने लॉन्च किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, चिप बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिन्हें फैब्स कहते हैं, उन्हें लगाना। दूसरा, डिस्प्ले बनाना। तीसरा, स्पेशल सेमीकंडक्टर तैयार करना। और चौथा, देश में ही चिप डिजाइन को बढ़ावा देना। देखिए, सिर्फ दिमाग यानी कि चिप्स बनाने से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए एक मजबूत शरीर भी तो चाहिए ना। इसीलिए भारत सिर्फ चिप्स पर ही नहीं बल्कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को खड़ा करने पर जोर दे रहा है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने ECMS स्कीम शुरू की है। इसका मकसद सिर्फ फोन या लैपटॉप बनाना नहीं, बल्कि उसके हर छोटे बड़े पुर्जे जैसे डिस्प्ले, सर्किट बोर्ड और यहाँ तक कि उन्हें बनाने वाली मशीनें भी, सब कुछ भारत में ही तैयार करना है। ये बिल्कुल जड़ों से पेड़ को मजबूत करने जैसा है। तो ठीक है, हमने बड़े बड़े प्लान्स और स्ट्रैटेजीज की बात तो कर ली, पर यह जानना भी तो जरूरी है कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ट्रैक कैसे किया जाता है। आखिर इसकी नींव क्या है? किसी भी इकोनॉमी की सेहत नापने के लिए कुछ खास शब्द होते हैं, बिल्कुल डॉक्टर की रिपोर्ट की तरह। यहाँ 3 सबसे जरूरी हैं। GVA मतलब प्रोडक्शन से होने वाली कुल कमाई, NVA जो मशीनरी की घिसावट निकालकर नेट कमाई बताता है, और फिक्स्ड कैपिटल यानी फैक्ट्री और मशीनों में लगा हुआ कुल पैसा। GVA सबसे बड़ा पैमाना है कि कोई सेक्टर कितनी वैल्यू पैदा कर रहा है। अब सवाल ये कि ये सारे आंकड़े आते कहाँ से हैं?
जवाब है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी ASI। इसे आप सरकार का सालाना हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं, जो देश की हर फैक्ट्री की नब्ज जांचता है ताकि सही पॉलिसीज बनाई जा सकें। तो इस ताज़ा हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट शानदार है। GVA में लगभग 12% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। लोहा, इस्पात और गाड़ियां बनाने वाले उद्योग रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और जब बात रोजगार देने की आती है तो तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य सबसे बड़े चैंपियन बनकर उभरे हैं। और अब आते हैं हम हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम उस सिस्टम को समझेंगे जो इस पूरी विशाल अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं कि एक तरह से ऑर्गेनाइज करता है। तो ये है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन या NIC। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरी इकोनॉमी की एक लाइब्रेरी का कैटलॉग हो। जैसे लाइब्रेरी में हर किताब का एक नंबर होता है, वैसे ही NIC हर तरह के बिजनेस को एक यूनिक कोड देता है, जिससे डेटा इकट्ठा करना और उसे समझना आसान हो जाता है। और हाल ही में इस कैटलॉग को अपग्रेड किया गया है। पुराने 5 डिजिट वाले कोड की जगह अब ज्यादा स्मार्ट 6 डिजिट का कोड सिस्टम आ गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी से सीधे हाई डेफिनेशन टीवी पर अपग्रेड कर लेना। मतलब अब हर चीज ज्यादा साफ, ज्यादा डिटेल में। तो इस नए कैटलॉग में क्या खास है? पहली बार इसमें भविष्य के उद्योगों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, ई-कॉमर्स और ब्लॉकचेन के लिए ऑफिशियल कोड्स बनाए गए हैं। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपनी फैक्ट्रियों को ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी इकोनॉमिक डिक्शनरी को भी अपडेट कर रहा है। तो एक नए इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, सेमीकंडक्टर पर फोकस और एक मजबूत होती मैन्युफैक्चरिंग नींव के साथ सवाल यही उठता है, 2030 में मेड इन इंडिया टैग का मतलब क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाला दशक ही लिखेगा।